डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रदीप तिवारी अभी बाहर हूँ, इसलिए कुछ 2-4 दिन पेज पे ही पढ़ाएंगे। इसके बाद फिर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाना शुरू करेंगे। आप लोग क्लास 10th में साइंस पढ़े, साइंस में फिजिक्स पढ़े, केमिस्ट्री पढ़े, बायो पढ़े। अब यहाँ पे फिजिक्स पढ़ाएंगे हम। तो फिज़िक्स के बारे में बहुत डिफिनेशन वगैरह जानते हैं, इसलिए वहाँ पर हम टाइम नहीं देंगे। अब जो यहाँ पर क्लास फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़ना है, फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान, एक चीज़ ध्यान देना, अभी वीडियो के लास्ट में पूरा नोट दे देंगे। नोट करने के लिए परेशान मत रहो, केवल ध्यान से सब सुनते जाओ। ये सब जो समझा रहे हैं सबका नोट अभी लास्ट में वीडियो में देंगे। हाँ, तो देखो फिजिक्स जो है यानी भौतिक विज्ञान, जो क्लास फर्स्ट ईयर का यानी 11th का फिजिक्स है। एक्चुअली क्लास 10th में जब तुम लोग थे तो क्लास 10th में केवल एक फिजिक्स थी, फिजिक्स बहुत थोड़ा सा। लेकिन क्लास 11th की जो फिजिक्स है वो 11th की फिजिक्स 2 पार्ट में बटी हुई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो पार्ट 1 है, इस पार्ट 1 को बाय चांस हम पढ़ाएंगे, और जो ये पार्ट 2 है, इस पार्ट 2 को गुप्ता सर पढ़ाएंगे। जब तक ऑनलाइन क्लास चल रहा है तब तक पार्ट 1 को हम पढ़ाएंगे और पार्ट 2 को तुम लोगों को गुप्ता सर पढ़ाएंगे। तो अब आज हम ये बता दें कि पार्ट 1 में क्या क्या चीज़ें हैं। पार्ट 1 में जो है, पार्ट 1 में सबसे पहला चैप्टर तुम लोग पाओगे मापन एवं विमीय विश्लेषण, मापन एवं विमीय विश्लेषण। दूसरा चैप्टर पाओगे मापन में त्रुटि, दूसरा चैप्टर पाओगे मापन में त्रुटि। तीसरा चैप्टर पाओगे सरल रेखा में गति, सरल रेखा में गति। अगला चैप्टर पाओगे सदिश विश्लेषण, सदिश विश्लेषण। और अगला चैप्टर पाओगे तुम लोग समतल में गति, समतल में गति। और इसके बाद अगला चैप्टर पाओगे न्यूटन के गति के नियम, न्यूटन के गति के नियम। अगला पाओगे घर्षण, अगला पाओगे घर्षण। और अगला फिर इसके बाद मिलेगा वृत्तीय गति, वृत्तीय गति। फिर मिलेगा कार्य ऊर्जा और सामर्थ्य, कार्य ऊर्जा और शक्ति। इसके बाद मिलेगा द्रव्यमान केंद्र, द्रव्यमान केंद्र। इसके बाद मिलेगा घूर्णन गति, घूर्णन गति। और लास्ट में मिलेगा गुरुत्वाकर्षण। क्या मिलेगा? गुरुत्वाकर्षण। हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि किसी के पास किसी भी राइटर का कोई भी बुक हो, तुम लोग आज टॉपिक को देख लो कि क्या क्या टॉपिक, क्या क्या चैप्टर है और हम पढ़ा क्या रहे हैं, ये तो कम से कम तुम लोगों को मालूम चले। तो ये जो फिजिक्स पार्ट 1 है तुम लोगों का, इस फिजिक्स पार्ट 1 में तुमको पहला चैप्टर मात्रक एवं विमीय विश्लेषण, दूसरा चैप्टर मापन में त्रुटि, तीसरा चैप्टर जो है सरल रेखा में गति, उसके बाद सदिश विश्लेषण, समतल में गति, न्यूटन के गति नियम, घर्षण, वृत्तीय गति, कार्य शक्ति और ऊर्जा, द्रव्यमान केंद्र, घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण। इतने टॉपिक जो है पार्ट 1 में हम पढ़ाएंगे। और जो फिजिक्स के जितने भी पार्ट बचते हैं ये सब गुप्ता सर पढ़ाएंगे। उनका भी थोड़ा सा हम चैप्टर बता दे रहे हैं जो वो स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहला चैप्टर वो स्टार्ट करेंगे प्रत्यास्थता, प्रत्यास्थता के बाद यह तरल यांत्रिकी, या ऐसे कहो मतलब वो ये सेकेंड पार्ट में प्रत्यास्थता, फिर तरल यांत्रिकी, फिर ऊष्मा स्थानांतरण, ऊष्मा स्थानांतरण, फिर ऊष्मा गतिकी,
ऊष्मागतिकी, गैसों का अणुगति सिद्धांत और दोलनियों तरंग। दोलनियों शार्ट में हमने बता दिया, इनमें भी अलग अलग कई चैप्टर हैं। ये सारी चीज़ें जो है गुप्ता सर तुम लोगों को पढ़ाएंगे। जो हम पढ़ाएंगे पार्ट 1 में है मात्रक, युग्मवीमीय विश्लेषण, ये सारी चीज़ें इनको हम पढ़ाएंगे। तो फिर आज थोड़ा सा ये जो चैप्टर है इसके बारे में थोड़ा सा हम आज परिचय दें तुम लोगों को। सबसे पहला चैप्टर जो हम स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर है मात्रक युग्मवीमीय विश्लेषण। मात्रक युग्मवीमीय विश्लेषण। तो अब देखो ये जो चैप्टर है मात्रक युग्मवीमीय विश्लेषण, तो इस चैप्टर में अभी इस चैप्टर का डिफिनेशन, ये जो चैप्टर है ना इसका पूरे का डिफिनेशन आज ये या कल फिर तुम लोगों से हम चर्चा करेंगे। आज जनरल से ऐसे कुछ बातें आज चर्चा करें। जैसे क्लास 9th हुआ या 10th हुआ, इसमें जो भी तुम लोग फिजिक्स पढ़े होगे उस फिजिक्स में भौतिक राशि पढ़े होंगे। भौतिक राशि जब पढ़े होगे तो तुम लोग जानते हो कि भौतिक राशि अदिश राशि होती है, सदिश राशि होती है, प्रदिश राशि होती है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पढ़े होगे। क्या चीज़ हम कह रहे हैं, तुम लोग कहीं ना कहीं क्या पढ़े होगे कि भौतिक राशियाँ 3 प्रकार की होती हैं, सदिश राशि, अदिश राशि, प्रदिश राशि। फिर ऐसे पढ़े होगे भौतिक राशियाँ 2 पार्ट में होते हैं, मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। तो फिर यहीं पर हम यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं भौतिक राशियों से, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशियों से तुम लोगों का हम कुछ चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं कि भौतिक राशि क्या है। तो देखो भौतिक राशि क्या होता है, ऐसी राशियाँ जिनका मापन भौतिक नियमों की सहायता से हो। ऐसी राशियाँ जिनका मापन भौतिक के नियमों की सहायता से होता है, भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। थोड़ा बहुत केवल सीखो भौतिक राशियाँ। अब देखो, अब आज भौतिक राशियाँ क्या कह रहे हैं, वे राशियाँ जिनका मापन भौतिकी के नियमों की सहायता से हो, वे भौतिक राशियाँ कहलाती हैं। भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। जो भौतिक राशि हैं, इन भौतिक राशियों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है मूल राशि, दूसरा होता है व्युत्पन्न राशि और तीसरा होता है पूरक राशि। अब यहाँ से कुछ काम स्टार्ट हो रहा है। अब ध्यान से देखो, हमने कहा भौतिक राशियों को यहाँ पर आकर 3 भागों में बांटा गया है। पहला मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि, तीसरा पूरक राशि। ध्यान देना, जो भौतिक राशियाँ हैं, भौतिक राशियों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया। पहला क्या, मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। अब एक एक करके थोड़ा बहुत आज कुछ समझते हैं। अभी बाकी बहुत डिटेल में चर्चा कल हम करेंगे। आज थोड़ा बहुत इन लोगों के बारे में कुछ समझा दें। भौतिक राशियाँ क्या है, 3 कैटेगरी में, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और कौन सी राशि, पूरक राशि। और नोट करने के लिए मत परेशान रहो, नोट सब अभी हम लास्ट में देंगे। मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब हम मूल राशियों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखना, मूल राशियाँ। अब डिफिनेशन से थोड़ा सा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी डिफिनेशन को देखो पहले। मूल राशियों का डिफिनेशन होता है वे भौतिक राशियाँ जो
अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब यहीं से समझना शुरू। देखो हमने डिफिनेशन में क्या बता दिया। डिफिनेशन तो बहुत सिंपल सा दे दिया कि वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। डिफिनेशन क्या दे दिए, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। मान लो डिफिनेशन रट लिए लेकिन कुछ क्लियर नहीं हुआ। चलो अब डिफिनेशन को एक बार फिर से पढ़ो। मूल राशियों का डिफिनेशन क्या दिए हम, वे भौतिक राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं। अब देखो और थोड़ा सा मूल राशियों की जो संख्या है वो 7 है। मूल राशियों की कुल संख्या, जो मूल राशियां हैं, मूल राशियों की कुल संख्या जो है वो 7 है। ध्यान देना यहाँ पर, मूल राशियों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। अब वो मूल राशियों की संख्या 7 क्या है, देखो पहली मूल राशि है लंबाई, पहली मूल राशि है लंबाई, दूसरा मूल राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान, तीसरी मूल राशि है लंबाई, द्रव्यमान, समय, और चौथी मूल राशि है विद्युत धारा। अभी क्लियर होगा मूल राशि, थोड़ा सा टाइम दो। विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, और 7वां है पदार्थ की मात्रा। इतनी तरीके की मूल राशियां होती हैं। हमने पहले ही तुम लोगों को बताया था कि मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। देखो मैंने 7 लिखा, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अब थोड़ा सा कंपेयर करो तब बात समझ में आएगी। मैंने देखो लंबाई को कहा मूल राशि है और डिफिनेशन दिया मूल राशि का कि जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। थोड़ा सा समझ के काम करते हैं। मान लो देखो दाब भी तो एक तरीके का भौतिक राशि है। जितने फिजिक्स में फार्मूले हैं सब भौतिक राशि हैं, सब के सब भौतिक जैसे हैं। तो दाब का भी एक फार्मूला होता है, तो यह भी एक भौतिक राशि है। देखो दाब का फार्मूला क्या होता है, अगर दाब को तुम बताना चाहो किसी को तो दाब का फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्या होता है, क्षेत्रफल। अब देखो ये जो दाब है ये 2 भौतिक राशियों पर निर्भर कर रही है, बल पर और क्षेत्रफल पर। तो अब देखो अगर हमको दाब पता करना हो तो मुझे बल मालूम होना चाहिए, क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए। इन्हीं क्षेत्रफल को ले लो, क्षेत्रफल को ले लो। क्षेत्रफल का क्या फार्मूला होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल किन 2 राशियों पर निर्भर करता है, लंबाई पर और चौड़ाई पर। ऐसे ले लो आयतन, ऐसे ले लो आयतन। आयतन की बात अगर करें हम, लंबाई, चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अगर इसकी बात करें तो ये लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर लंबाई को ले लें, लंबाई किसी पर निर्भर नहीं करता। समय किसी पर निर्भर, जितने लोगों का नाम लिखा गया, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये राशियाँ फिक्स हैं। ये किसी पर, इनको इनकी बात करनी है तो ये किसी पर निर्भर नहीं करती हैं। अब शायद कुछ बात समझ में आई होगी। अब देखो रही बात, तब ये कौन सी राशियां हैं, दाब, क्षेत्रफल, इन्हीं को अभी हम पढ़ाएंगे कि व्युत्पन्न राशियां। अब देखो थोड़ी सी और बातें क्लियर होनी चाहिए। मूल राशियां क्या हैं, वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती, इनकी संख्या फिक्स है। ये ज़रा ध्यान देना, जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या फिक्स है। लंबाई, द्रव्यमान, समय,
विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की। बार बार रिपीट कर रहे हैं, तुम लोग सोच रहे हो क्यों बार बार रिपीट करने का एक रीज़न है कि क्योंकि जो मूल राशियां हैं इनकी संख्या फिक्स है। कितनी है? 7। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ये सब। और देखो तुम लोग क्लास 10th से ही पढ़ते चले आ रहे हो, इनके कुछ मात्रक भी होंगे। एसआई मात्रक, लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। समय का मात्रक सेकंड। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ताप का मात्रक केल्विन। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है सीडी। पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। क्या? लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, समय का मात्रक सेकंड, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, ताप का मात्रक केल्विन, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल। इनको क्यों कहे? अब देखो, मूल राशियों को हम क्या बताएं? वे राशियां जो स्वतंत्र होती हैं, अन्य राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? मूल राशि। और एक वर्ड सुनो, और इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं, इन्हीं मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं उनको हम मूल मात्रक कहते हैं। उनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। अब देखो ये क्लियर हुआ होगा कि ये मूल राशि क्या है। अब दूसरा आता है व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या है? देखो, व्युत्पन्न राशि क्या होती है? व्युत्पन्न राशि वे राशियां जो अन्य राशियों पर निर्भर करती हैं, या फिर वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। देखो हम क्या कहें? वे राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं? मूल व्युत्पन्न राशियां। और उनके मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। तो शायद अब डेफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं होगा। व्युत्पन्न राशियां कौन सी राशियां हैं? जो मूल राशियों से बनी हैं, और इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक। अब जैसे देखो, क्षेत्रफल एक तरीके का व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल जो है दो राशि से बना, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई। अब देखो, लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई है, तो क्योंकि दोनों ऐसे। अब देखो ये यानी कि क्षेत्रफल क्या है? लंबाई चौड़ाई दोनों लंबाई ही एक तरीके के। अब देखो ये लंबाई चौड़ाई दोनों क्या है? लंबाई है। जब दो लंबाई का गुणा हुआ तब क्षेत्रफल आया। यानी कि ये क्षेत्रफल क्या है? लंबाई पर निर्भर करता है। ऐसे आयतन ले लो। आयतन क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई है, चौड़ाई भी एक तरीके का लंबाई है, ऊंचाई भी लंबाई तरीके का है। यानी कि ये क्या है? आयतन लंबाई पर निर्भर कर रहा है। अब जैसे वेग ले लो। वेग क्या होता है? दूरी बटे समय। नहीं, वेग का मतलब चाल ले लो। चाल होता है दूरी बटे समय। अब यहाँ ध्यान देना, दूरी एक तरीके की लंबाई है, तो यानी कि मूल राशि है, और समय को देखो हम यहाँ मूल राशि कहे ही है। यानी कि चाल क्या है? लंबाई और समय पर निर्भर करता है, और लंबाई मूल राशि है, समय भी मूल राशि है। यानी कि ये चाल क्या है? व्युत्पन्न राशि है। कुछ क्लियर हुआ? यानी जो मूल राशियों पर निर्भर करे वो क्या है? व्युत्पन्न राशि। एक समझ के लिए बता दें कि मूल राशियों की संख्या हम 7 बताए थे, लेकिन जो व्युत्पन्न राशियां होती हैं इनकी संख्या अनंत है। फिजिक्स में जितने फार्मूले हैं सब व्युत्पन्न राशि हैं। जितने भी फार्मूले हैं, जैसे दाब को ले लो। दाब क्या है? व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये इसका फार्मूला होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल और क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, या बल मूल राशि नहीं है,
क्षेत्रफल मूल राशि नहीं है। क्यों? क्योंकि बल को भी तोड़ा जा सकता है किसमें? द्रव्यमान गुणित त्वरण में। अब देखो द्रव्यमान भी नहीं है, द्रव्यमान बाई चांस ही। अब देखो ये नहीं कि ये दाब भी व्युत्पन्न राशि है, बल भी व्युत्पन्न राशि है, और क्या है, क्षेत्रफल भी व्युत्पन्न राशि है। अब कुछ क्लियर हुआ होगा कि मूल राशि क्या होते हैं, व्युत्पन्न राशि क्या होते हैं। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, व्युत्पन्न राशियाँ वे होती हैं जो किसी पर निर्भर करती हैं। अब और आगे थोड़ा सा, अब व्युत्पन्न मात्रक कैसे निकालते हैं। जैसे देखो दाब है, दाब तुम क्लियर हो गए, दाब कौन सी राशि है? व्युत्पन्न राशि है। अब कोई ये तुम लोग क्लास 10th में ही सीख लेते हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर तुम लोगों को हम बताएं कि अगर बाई चांस हमको व्युत्पन्न मात्रक निकालना हो, तो जैसे दाब है, दाब का कोई पूछे मात्रक क्या होता है, तो देखो दाब का मात्रक, दाब का फार्मूला क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। तो बल का मात्रक क्या होता है, शायद जानते होगे, न्यूटन। क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। दाब का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये किसका मात्रक है? दाब का। ये कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक? ये कौन सा मात्रक है, मूल मात्रक या व्युत्पन्न मात्रक? ये एक तरीके का व्युत्पन्न मात्रक होगा, क्योंकि यह व्युत्पन्न राशि का मात्रक है। अभी और क्लियर आगे कल बताएंगे, लेकिन शायद अब तुम लोगों को ये दो चीज़ें समझ में आई होंगी कि भौतिक